हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि यह मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का एक गोला है तथा इसके पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 250 न्यूटन है। यह ज्ञात कीजिए कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर इस वस्तु का भार क्या होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, जो ये वस्तु का भार होता है उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कि ये जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई बच्चों, और पृथ्वी के जो सतह पर यानी पृष्ठ पर, ये हमारा पृष्ठ हो गया, इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान g होता है। और ये मान लेते हैं बच्चों, ये पृथ्वी की त्रिज्या r है तथा पृथ्वी से जब नीचे की ओर आते हैं यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर, तो ये मान लेते हैं कि हम h ऊंचाई नीचे की ओर आए हैं। इसे h ऊंचाई, तो h ऊंचाई नीचे केंद्र की ओर आने पर जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसको हम लोग जी डैश मान लेते हैं h ऊंचाई नीचे आने पर। तो बच्चों, ये जो जी डैश होता है ये कितना होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि यदि पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया, तो तो पृथ्वी के केंद्र की ओर h h दूरी पर, या ये कह लें h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो बच्चों, h गहराई पर हमने गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश माना है। तो ये सूत्र होता है g डैश बराबर g गुणे 1 माइनस h अपान r, जहाँ पे r बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या है। चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि पृष्ठ पर किसी वस्तु का जो भार है वो 250 न्यूटन है। तो बच्चों, जो वस्तु का भार होता है वो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो वस्तु का भार पृष्ठ पर, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है बच्चों, वस्तु का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, तो ये हमें दिया है 250 न्यूटन है। और हमें h बराबर लिखा है कि पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी केंद्र की ओर चलने पर, यानी h बराबर r/2। तो उस अवस्था में हमें वस्तु का भार निकालना है। तो वस्तु का भार जो हो जाएगा बच्चों, उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो h ऊंचाई नीचे जो है वहां पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश होगा। तो यहाँ पर g डैश का मान जो मूल अवधारणा में है उसको रख देंगे, तो हो जाएगा mg 1 माइनस h भागे r। तो यहाँ से बच्चों h का मान रख देंगे r/2, तो ये हो जाएगा mg 1 माइनस r/2, और ये r। तो यहाँ से बच्चों जो mg है इसका मान 250 न्यूटन रख देंगे। तो वस्तु का भार हमें प्राप्त हो जाएगा। वस्तु का भार बराबर, ये mg का मान 250 न्यूटन, और इधर ये 1 माइनस, ये बच्चों r से r कट जाएगा और ये बचेगा 1/2। यहाँ से बच्चों 250 गुणे 1/2, वस्तु का भार आ जाएगा बच्चों 125 न्यूटन। अर्थात पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी नीचे जाने पर, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर वस्तु का भार जो है 125 न्यूटन होगा। आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।